जैसे आर्गुमेंट्स हो रहे थे, अब देखें ना, आर्गुमेंट्स की बुनियाद पर हम ये कहें कि जी हम इख्तलाफ करते हैं या हम नहीं मानते, असल चीज़ है फैसला। आर्गुमेंट्स वकील सब करते हैं और जब फैसला आ जाए तो फिर कोई अहमियत नहीं रहती किसी के इख्तलाफ करने की या ना करने की। द बाइंडिंग इज़ डिसीशन। डिसीशन आ गया। अब जो आर्ग्यूमेंट थे, इलेक्शन कमीशन के पास सिक्योरिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास आरोप नहीं है, ये सब कुछ अदालत के सामने रखा गया कल। ये सब वकील आए थे, वकीलों ने ये बातें की। इन तमाम आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये फैसला आया। मैं तो हैरान हूँ ये सुनकर कि अभी भी कोई ये इसमें डाउट्स हैं। उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर अंदर ये हो गए इलेक्शन, 90 दिन के अंदर अंदर होंगे इलेक्शन। अब मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन है, मैकेनाइजेशन है, मैकेनिज्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ पाकिस्तान एज अ स्टेट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही तो ऑर्डर आना है। और माजी में अगर उन्होंने कहा कि हाँ आप डिले कर लें थोड़े से इलेक्शन, डिले होते रहे। माजी में 1988 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पटिशन थी, नॉन पार्टी बेस को पार्टी बेस्ड इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो आर्ग्यूमेंट किसी ने दिया, हर एक का अपने आर्ग्यूमेंट का एक वजन होता है। नायक साहब ने जो आर्ग्यूमेंट दिया उनका वजन था, दूसरे लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो वजन था। जिन जजेज ने आज इख्तलाफ किया उनकी अपनी ओपिनियन है। जिन जजेज ने इस फैसले के सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सुप्रीम ही होता है, लिम ही होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा से पूरी कहानी दोहराएं या केसेस की बात करें या पूरी समाअत का अहवाल जाने, तो इससे पहले हमने देखा था कि समाअत का अहवाल में पहले उन्होंने कहा, जब वकला पेश हुआ, अटॉर्नी जनरल पेश हुआ, उन्होंने कहा कि फुल बेंच बना दें, वो उस पर भी एतराज उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने बेंच टूटा तब भी एतराज नहीं किया। वो जल्द से जल्द निपटाना चाहते थे इस चीजों को। तो जब यानी इसका मतलब यह है कि वो पहले से प्रिपेयर्ड थे, माइंड ऑफ सेट उनका क्लियर था, कोई बेनिफिट्स ऑफ डाउट नहीं थे उन्हें। जो मर्जी आप कहें, ये फैसले के बाद हर एक का हक है, वो कमेंट कर सकता है, तनकीद कर सकता है। इससे हट के हम कहें कि पहले उनका माइंड था, हम कहें कि पहले उनका माइंड था 2017 में नवाज शरीफ को निकालने का, हम कहें कि अब उनका माइंड था, पहले से बना हुआ था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने और फिर गवर्नर या सदर ने तकरीर तारीख देनी है। जो भी आप कहें, या मैं कहूँ या कोई और कहे, मनीज़े कहें या आसमा शिराजी कहें, जो भी कहें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो ऑर्डर आ गया उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को आगे बढ़ना है। और एक बात और भी कर दूं, इलेक्शन कमीशन के पास भी पावर्स हैं, आइन की पावर्स हैं। आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तावन करना तमाम फेडरल एंड सूबाई अथॉरिटीज़ पर बाइंडिंग है। वो करें ना करें, क्योंकि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है, इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक प्रोविजन है। माजी में एक ऐसा वक्त भी आया था, मुझे याद है, फारूक लगारी और मियां नवाज शरीफ की जब टसल थी और सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त लिखा था इन्हीं अख्तियारात के तहत फ़ौज आए, फ़ौज नहीं आई थी। अल्टीमेटली सजाद अली शाह और फारूक लगारी दोनों को रिज़ाइन करना पड़ा था। ऐसे क्राइसिस आए हैं, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल अब बनेगी तो हम बात करेंगे। सो फार जो फैक्ट है हमारे सामने वो सिर्फ एक है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन कराना है। उन्होंने केपी के गवर्नर को कह दिया कि आप जो है वो डेट दें। उन्होंने सदर ममलिकत को कह दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत करके डेट दें। अब देखना यह है कि ये अमल आगे कैसे बढ़ता है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है। सवाल यहीं पर आ जाता है, सवाल यहीं पे मैं आपसे करूंगी कि जैसे कि आपने कहा, देखना ये कि आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब इलेक्शन कमीशन तो ठीक है बैठ जाएगा, ऑन बोर्ड बात भी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन तो यही बातें करेगा कि चीजें दे दो, इलेक्शन करा देता हूं। लेकिन सूबाई हुकूमत की बात हो रही है, सिंध हुकूमत, अगर अपनी मुल्क की मौशी सूरत हाल की बात करें तो वो तो हमारे पास मौशी सूरत हाल बड़ी खराब है और इस वक्त मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, चीजें जो है वो इरेगुलर है। अगर इस तरह की कंडीशन के ऊपर फंड्स जनरेट नहीं होते, चीजें नहीं होंगी, तो फिर इलेक्शन किस तरीके से होंगे?
जब मैं कहता हूं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है और आप कहती हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है, ये दोनों फ़र्क हैं हमारे पर्सपेक्टिव में। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। जब आप कहती हैं तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि शायद आपको अभी डाउट है कि ये मामला तकमील तक जाएगा या नहीं जाएगा। सो ये टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक they have to act, whether it's a election commission of Pakistan, whether it's a president of Pakistan, whether it's governor KPK, whether provincial government of Punjab। देखें, इलेक्शन कमीशन के अहकामात के खिलाफ जो अपीलेट बेंच है वो तो मौजूद है ना, यानी इलेक्शन कमीशन के जो फैसले होते हैं उनके खिलाफ पिटीशन देने के लिए आप अदालत जाते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले दे कैन बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट ऑफ लॉ विच इज द सुपीरियर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं है कि पैरेलल बॉडी है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करेगी तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि मैं भी एक आईनी इदारा हूं तो मैं आपका हुक्म नहीं मान सकता। नो 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 नो, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में इलेक्शन कमीशन का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन में चैलेंज नहीं हो सकता। यही तो मैं आपके सामने अच्छा, बार बार मैं प्रोस्पेक्शन की बात ही नहीं करी। आपने कहा कि दो प्रोस्पेक्शन है, दो नजरिए हैं, नजरिए की बात नहीं हो रही। यहाँ क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। क्वेश्चन जनरेट ये हो रहा है कि जैसे कि आपने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियारात हैं, वो भी आइन के तहत जो है वो सूबे अगर उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते तो वो भी आगे जाकर कार्रवाई कर सकते हैं या कोई भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं या दीगर कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बात यहाँ पे मैंने सिर्फ ये कही कि अगर इन केस सूबाई हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती देन व्हाट कैन डू द इलेक्शन कमीशन। वही अख्तियार जो मैं कह रहा हूं आपसे, आर्टिकल 220 के तहत वही अख्तियार फिर इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करेगा जो आइन ने उनको दिए हैं, और वो अख्तियारात इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल करने हैं इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस। ये भी आइन में वर्ड्स लिखे हुए हैं, in the performance of functions of the election commission, all the federal and the provincial authorities they are bound to cooperate with the election commission of Pakistan। यही तो सारी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो अख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं वो उन्होंने सूबाई हुकूमत के लिए इस्तेमाल करने हैं इन कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। वो और नहीं है कि वो कहें कि रुकावट डालेगा इलेक्शन के। और आपने देखा डस्का वाले इंतखाब में जो आरओज को 20 आरओज को उठाया गया था, 20 पीओज को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इख्तियारात इस्तेमाल किए। क्या? गुजरांवाला का कमिश्नर, गुजरांवाला का आरपीओ, सियालकोट का डीपीओ, सियालकोट का डीसी सब हटा दिए थे। बल्कि उसके बाद जब 15 मई का इलेक्शन हुआ, एक डीपीओ जो हटाया गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ही विल नॉट बी फिट फॉर फर्दर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, तो वो जंग में डीपीओ थे। ये 10 का इलेक्शन के हवाले से मजीद जो है कंटिन्यू कर लेंगे। शौकत